जय हिंद। मैं प्रकाश सर आप लोगों के बीच आज जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक है बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु। यह बहुत ही प्रचलित शब्द है जिसके बारे में हर कोई जानते हैं। इस टॉपिक पर मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें बैक्टीरिया का टाइप बताया। चूँकि वीडियो वो लंबी हो रही थी अतः मैंने कहा था कि बैक्टीरिया पे मैं दूसरा वीडियो दूंगा जिसमें इसका एक और टाइप, एक और आधार पे इसे बांटेंगे। तो वो जो आधार है वो है ग्राम स्टेन। तो ग्राम स्टेन के आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव और निगेटिव। इट मीन्स ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। अब सबसे पहले ये समझ जाइए कि ग्राम और स्टेन क्या है। देखिए, स्टेन का मतलब होता है रंगना, मतलब कलर चढ़ाना, पेंट करना, या तो उसे क्या कहते हैं, स्टेन कहते हैं, रंगना होता है। किसी जीव के शरीर की सभी कोशिकाएं अलग अलग स्टेन से रंग पकड़ते हैं। ऐसे समझिए, यदि आप जीव को रंगना चाहिएगा तो उसके लिए अलग प्रकार के स्टेन की आवश्यकता होगी। तरत को रंगने के लिए अलग प्रकार की स्टेन की आवश्यकता होगी। इसकी कोशिका को अलग प्रकार के स्टेनर से रंगिएगा। तो इसको रंगने के लिए, और ये जो ग्राम जो है ना, ये वैज्ञानिक थे। ये कौन थे? ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को रंगने का काम किया। इनका पूरा जो नाम था वो क्या है, क्रिश्चियन ग्राम है। चूँकि इन्होंने बैक्टीरिया को रंगकर उसके लक्षणों, उसके प्रकारों को बताने का प्रयास किया, जिसके आधार पर इसका बेच दिया गया ग्राम स्टेन। मतलब ग्राम स्टेन के आधार पर इन्हीं के नाम से क्या किया गया, ग्राम को ले लिया गया। आप देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या है। इन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन ग्राम ने, कि बैक्टीरिया को रंगा, बैक्टीरिया को स्टेन किया। ये जो बैक्टीरिया को इन्होंने स्टेन किया तो वो अल्कलाइन सॉल्यूशन से रंगने का काम किया। रंगने के बाद इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को वॉश करना शुरू किया। वॉश दो रूपों में किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 0.5 घोल किसका लिया, आयोडीन का लिया। इससे धोया। रंगने के बाद बैक्टीरिया को, गौर से समझिएगा, रंगने के बाद बैक्टीरिया को पहले आयोडीन के घोल में धोया गया, उसमें डुबोया गया, निकाल लिया गया। और फिर बैक्टीरिया को क्या किया, कमजोर जो एल्कोहल है उसमें धोया गया। इन्होंने एसीटोन भी क्या है, अल्कोहल है, उसमें धोया। तो इन्होंने क्या पाया कि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया जो है ना, वो अपने कलर को क्या करते हैं, छोड़ देते। वो अपने कलर को छोड़ देते हैं, उसमें कलर नहीं रहता है। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपने कलर को नहीं छोड़ते हैं। तो जो अपने रंग को छोड़ देते हैं उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। मतलब इसमें रंग जो हुआ नहीं रहा, यानी जब इसे वॉश किया गया, जब इसे पहले आयोडीन और फिर एसीटोन से धोया गया तो इसमें रंग नहीं रहा, तो उसे उन्होंने ग्राम निगेटिव कहा। और जो कि कलर को नहीं छोड़ा, अपने कलर को बरकरार रख लिया, रंगीन ही रह गया, उससे इन्होंने क्या किया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा। आप देखिए, इसके अलावा भी दोनों बैक्टीरिया में बहुत सारे अंतर हैं। जैसे ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था वो क्या था, एक स्तरीय होता है, ये सिंगल लेयर्ड होता है। इसका जो
कोशिका का जो द्रव्य है उसके ऊपर से केवल एक सिंगल आवरण होता है, और ये क्या होता है, ये दोहरा होता है। ये देखिए इसका डिफरेंसेज आप समझ सकते हैं। इसका जो सिंगल लेयर है लेकिन उसकी मोटाई कितना है, 15 से 20 mm है। सिंगल है लेकिन आवरण क्या मोटा है। इसमें डबल है लेकिन प्रत्येक आवरण की मोटाई कितना है, 7 से 12 mm है। अब इसके बाद एक मेजर जो इसमें डिफरेंस है, ये देखिए कि ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में रोग उत्पन्न करने की ज़्यादा क्षमता नहीं होती है। ये जो अधिकांश जो होते हैं असंक्रामक होते हैं, अधिकांश जो होते हैं ये वो क्या है, असंक्रामक है, मतलब संक्रमण नहीं फैलाते हैं, या पौधा या जंतुओं में रोग नहीं फैलाते। जबकि जो ग्राम निगेटिव है ये अधिकतर क्या होते हैं, रोग फैलाने वाले होते हैं। तो इस प्रकार आप देख लिए कि रंजकता के आधार पर बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। इसे आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि ये 11th का प्रमुख टॉपिक आता है बायोलॉजी का। इसके अलावा आपको ये कंपटीशन में काम देंगे। तब हम बात करते हैं बैक्टीरिया का उपयोग के बारे में, कि बैक्टीरिया का क्या क्या उपयोग है। तो ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरिया का लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार का उपयोग है। दोनों प्रकार का इसका प्रभाव है, या कह सकते महत्व। तो लाभदायक महत्व भी है और हानिकारक महत्व भी है। लाभदायक महत्व क्या है, तो आप पॉइंट वाइज भी समझ सकते हैं। देखिए ना, प्रत्येक घर में क्या होता है, दही बनाया जाता है। प्रत्येक घर में क्या बनाया जाता है, दही बनाया जाता है। तो किसके द्वारा, वो सूक्ष्मजीव क्या है, तो आपको याद होगा, बचपन से आप पढ़ते हो, मतलब छठा सतमा में दूध को दही में कन्वर्ट करता है तो लैक्टोबैसिलस, वो क्या है, बैक्टीरिया है। पनीर बनाने में बैक्टीरिया उपयोग होता है। आप टोडी बनाते हो, वो नारियल पानी का बनाया जाता है, उसमें आप बैक्टीरिया का यूज करते हो। तो बहुत सारे भोज्य पदार्थ में बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त आप शराब उत्पादन में बैक्टीरिया का धड़ल्ले से उपयोग करते हो, वहाँ ईस्ट भी कुछ उपयोग में आता है। इस सबसे बढ़ के बैक्टीरिया से बहुत प्रकार के रोगों की दवाइयाँ बनाई गई है, जिसमें कुछ दवाइयाँ क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन, कार्बोमाइसिन, ये सब दवाइयाँ हैं जो किससे बनते हैं, बैक्टीरिया से बनते हैं। इसके अलावा भी बैक्टीरिया बहुत उपयोगी है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाने में। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधा के उपयोगी नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है, अर्थात ये फर्टिलाइजर के रूप में भी काम कर रहा है। बैक्टीरिया जो है ना, वो प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। ये SCP सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में उपयोग होता है। ये सब उपयोगी बैक्टीरिया का काम हो गया। ये हो गया बैक्टीरिया का लाभदायक महत्व। तो इसके अतिरिक्त भी याद रखिएगा, बैक्टीरिया बहुत हानि भी पहुंचाता है। ये हानि कैसे पहुंचाता है, इस चीज़ को देखिए। कुछ टॉपिक है जो इसके हानि के बारे में बताते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि यह लेदर के जो सामान होते हैं उससे क्या करता है, वैक्सीन को थोड़ा लेट में, लेकिन लेदर को बहुत जल्दी खराब करता है। आप लेदर का चप्पल खरीद लीजिए, बैग खरीद लीजिए, उपयोग कीजिएगा तो साल भर 2 साल चलेगा, और उपयोग नहीं करते हैं तो उस पर देखिए वो जल्दी खराब हो जाता है बैक्टीरिया के कारण। कुछ फंगस उसमें लगते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बैक्टीरिया उसे खराब करने का काम करता है। भोजन खाना पकाते हैं, सुबह पकाएं और गर्मी के दिन में 5-6 घंटा में वो भोजन खराब हो जाता है। तो बैक्टीरियल जो उसमें रासायनिक अभिक्रिया जो शुरू कर चुका है, उसके कारण वो सर्ज खराब हो जाते हैं। यहाँ तक कि भोजन को पॉइजनस बना देते हैं। लंबी अवधि से भोजन को प्रिजर्व ढंग से नहीं किया गया, उससे खाते हैं तो ये पॉइजनस बना देते हैं। बैक्टीरिया अप्रॉक्सीमेटली 60% मानव में होने वाले या कि जंतु का 60% रोग का कारक बैक्टीरिया है।
और 40% पादप के रोग का कारक भी बैक्टीरिया है। जैसे देखिए ना, यह मुख्य रूप से जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है उसमें डिप्थीरिया है, क्षय रोग है, डिप्थीरिया हो गया, क्षय रोग गया, उसके बाद प्लेग, निमोनिया, ये सब ऐसे रोग हैं जो कि बैक्टीरिया के कारण होते हैं। और साधारण सर्दी जुकाम भी जो है वो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। इसी प्रकार पौधों में भी ये बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं। पौधे में मैं बात करना चाहूँगा, आलू में बिल्ट नामक रोग उत्पन्न करते हैं आलू के पौधे में। नींबू में कैंकर रोग उत्पन्न करते हैं। और बंधा गोभी में काला बिलगन, ये सब रोग उत्पन्न करती है कॉमन नेम में, जो कि बैक्टीरिया क्या करते उत्पन्न करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सामान में इसका क्या बताए, हानि में कि आप उपयोग किए तो ठीक है, तब तो लंबा चला, और उपयोग नहीं किए तो बैक्टीरिया खराब करने के लिए बैठा हुआ है। उसी प्रकार ये जो रोग उत्पन्न कर रहा है ना, समान रूप से उसी व्यक्तियों में रोग उत्पन्न करता है ना जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होगा ना, उसमें बैक्टीरिया कम हानिकारक होते हैं। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको पता ही है, संतुलित भोजन लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक। तो इन सारी चीज़ से आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। इस प्रकार आप देख लीजिए कि बैक्टीरिया का लाभ भी है, हानि भी है। आप बैक्टीरिया को कैसे उपयोग और किस बैक्टीरिया का किस रूप में उपयोग करते हैं उस पर निर्भर करता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। उस समय भी बायोलॉजी का एक अच्छा सा टॉपिक होगा। यदि आपको लगता है कि मैं आपको बायोलॉजी बढ़िया पढ़ाता हूँ, समझा सकता हूँ, इससे दूसरे बच्चे को भी मदद हो सकती है, तो इसे अलग अलग रूपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कराने में मदद कीजिए अपने दोस्त को, अपने रिलेशन में। मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी हब प्रकाश सर को, बायोलॉजी हब प्रकाश सर AP को सब्सक्राइब कराइए।